मैं चाहता हूँ इस वक्त बिला ताखीर, बगैर कुछ कहे, बगैर निजामत किए, हिंदुस्तान के उस अजीम आलिम दीन, हमारी जमात का एक कदावर खतीब, खतीब बावकार, मुक़र्रिर अहले सुन्नत, मलिकुल खुतबा हज़रतुल अल्लामा शुएब रज़ा आसमी इलाहाबादी के मुक़द्दस बारगाह में चले, मोहब्बतों का खराज पेश करें, जिनकी खिताबत के पुरवकार जुमले हमारे लिए, हमारे भटकते हुए रास्ते के लिए एक नेकी के रास्ते का अजीम ताजमहल खड़ा करेंगे। बिला ताखीर हजरत की बारगाह में हाथ उठा लें और नारा लगाकर अपनी बेदारी का सबूत पेश करें, ताकि हजरत की प्यारी खिताबत आपकी बारगाह तक पहुंच जाए। नारे तकबीर! जरा सब लोग मोहब्बत से बोले, मजमा बड़ा अच्छा है। मैं आपकी समातों को सलाम करता हूं कि अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन कुछ सुनने के लिए अपने आप को बेदार करना ही होगा। नारे तकबीर! नारे रिसालत! दारुल उलूम गौसिया नूरिया जश्ने दस्तार बंदी! नारे तकबीर! नारे रिसालत! हजरत की बारगाह में गुजारिश कि बस कुर्सी खिताबत पर जलवा। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी MR सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वजअल लना तौफीक खैर रफीक वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा व बिल इत्तिदाई हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व सहाबिहि अल्लज़ीना सअदू फी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फी मारिजिल हक़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। माशाअल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना व ज़ाकिरीना वल आमिनीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबरे नूर पर जलवा बार उलमाए बावकार, मशाइख़े तरीक़त, नक़ीबे अहले सुन्नत, शोराए मिल्लत, महफिले पाक में आने वाले बिरादराने मिल्लत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हजरात, आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बनाम नूरे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी, जो मदरसा गौसिया नूरिया के बैनर तले जिसका एहतमाम व इंसराम किया गया, बड़ी जद्दोजहद के बाद, सही पैहम के बाद, मुसलसल कोशिशों काविशों के बाद इस अजीमुशान बज़्म का एहतमाम किया गया। लायके मुबारकबाद हैं वो अफराद जिन्होंने इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, और काबिल सताइश हैं वो लोग जिन्होंने अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की शिरकत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा ले, आमीन सुम्मा आमीन। और इस दारुल उलूम
गौसिया नूरिया को मौला ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इसके जुमला अराकीन मुंतज़मीन मुदर्रिसीन को अल्लाह ताला दारैन की नेमतें अता फरमाए। अल्लाह मजमा बहुत है, जिस कदर पड़ोसियों की कसरत है उससे कहीं ज्यादा खानदान के अफराद भी हैं। दोनों तरफ तादाद काफी है, लेकिन पता नहीं क्यों रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जितनी देर से मैं बैठा हूं मैंने देखा मुझसे पेशतर अंदलीबे बागे रिसालत मोहतरम फैजान रजा साहब बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, लेकिन शायद आप अपनी मोहब्बतों का इजहार न कर पा रहे थे। उनके फौरन बाद शायर अहले सुन्नत बुलबुले बागे मदीना मोहतरम अजमत साहब मुजफ्फरपुरी, जिन्होंने एक कलाम पढ़ा लेकिन लाजवाब पढ़ा, बहुत अच्छे। लेकिन शायद कहीं ना कहीं कोताही रह गई। बहरहाल मैं हाजिर हो गया, ये सोचकर हाजिर हुआ कि आप बोले चाहे ना बोले मुझे जरूर बोलना है। वाह वाह, इंशाअल्लाह मौला बोलना है, जम के बोलना है, इसलिए कि बोलने की बारी हमारी है। हमको अपनी बारी बहुत प्यारी है, हमको खेलना मुकम्मल पारी है, देखना यह है कितनी सबकी तैयारी है। थोड़ी देर में अंदाजा होगा क्या ऊपर नीचे सबकी बेदारी है। नीचे वाले ना बोलें, ऊपर वाले अगर समझ में आ जाएं तो दुआ दें। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़ी तादाद है, दिल रखने की जगह नहीं है मिंबरे नूर पर। मैं तो सोच रहा था अगर इसी के साथ दूसरे खतीब को बुला लिया गया तो वो कहां बैठेंगे। फिर जहन में आया वो तब आएंगे जब मैं जाने लगूंगा, तो एक आदमी की जगह तो बन जाएगी ना भाई। अब थोड़ी सी बेदारी पैदा करें, सुभान अल्लाह। इससे पेशतर की अर्जो मारूफ हो। बिरादरे अजीज शायर अहले सुन्नत मोहतरम एहसान शाकिर साहब अभी वेटिंग रूम में हैं, अभी हैं ये, थोड़ी देर में माइक पर तशरीफ लाएंगे, इन्हें भी आप सुनेंगे और महजूज होंगे। लेकिन इस वक्त सुनने और सुनाने से पहले आइए सबसे पहले हम और आप अपने आका व मौला हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फखरे आदमो बनी आदम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे अज़मत व अली में पूरी अकीदत व मोहब्बत के साथ नजराने दुरूदे पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबाद मुहम्मदिन सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने अपने घर की खैरो बरकत के लिए अल्लामा इनामुर रब साहब मिसबाही, मैं इनसे कह रहा था यार रूट बिगड़ रहा है, मूड भी बिगड़ रहा है, मौसम का मिजाज भी बदल गया है। अगर आप रुखसत दे दें, मैं किसी को भेज दूं या आप किसी को बुला लें तो मेरे लिए आसानी हो। तो ये कल नहीं, पहले तो कह रहे थे गढ़वा से मैं रिसीव ही नहीं कर सकता, जब मैंने ये कहा तो कहा गढ़वे से उठाऊंगा। आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। सबको जमा कर लिया। बहुत दिन बाद कोई ऐसा जलसा देखने को मिला है कि जितने लोग इश्तिहार में थे सब मिंबर पे नजर आ रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत दिन के बाद सारे के सारे शोरा मौजूद हैं, खुतबा मौजूद हैं, नकीब मौजूद हैं, सारे मेहमानान मौजूद हैं, तो देखकर खुशी हो रही है। बस थोड़ी सी बेदारी पैदा करें, इसलिए कि ऐसा लग रहा है कि या तो आप दुरूद आपको याद नहीं है या आप दुरूद पढ़ना नहीं चाहते हैं। याद रखिएगा, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े
उससे बड़ा कोई बखील नहीं हो सकता। और एक दूसरे मकाम पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को भी सुनता हूँ और पढ़ने वाले को भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर ये अकीदा है तो पूरा मजमा आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक बैक जबान होकर नजराने दुरूद पाक पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व अफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 4 मिसरे इलाहाबाद के, इलाहाबाद का माल, दाएं बाएं वो झांके जहां कुछ ना हो, जहां पहले से इतना जखीरा हो उसको इधर उधर देखने की क्या जरूरत है। इलाहाबाद के एक ऐसे शायर का शेर, नातगोई में जिसकी इनफरादी हैसियत है, इम्तियाजी शख्सियत और खलीफे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है। वाह 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 वाह। नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करने वालों, पूरी तवज्जो उस नूर के दरिया की तरफ देखते रहना। उस नूर के, नूरे मुस्तफा हो रही ना भाई? जी जी जी, सुभान अल्लाह। उस नूर के दरिया की तरफ देखते रहना, देखते रहना, तुम गुंबदे खजरा की तरफ देखते रहना। वाह 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 वाह। उस नूर के, वाह वाह वाह। इंजीनियर साहब क्या बात है, अब आप भी बैठ जाइए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अरे मजमा इतना है कि लड़के आएंगे जाएंगे, अब उनके अम्मा अब्बा को फिक्र कीजिए। आप लोग का है इतना बेचैन, कोई नहीं जाएगा कहीं से, जो यहाँ आया है यहाँ के बाद सीधा अपने घर जाएगा इंशाअल्लाह। भंडार का कोई लड़का गुम हो गया है, उसे तलाश किया जा रहा है। जिस बच्चे को मिल जाए स्टेज पे लाके छोड़ दीजिए। स्टेज पर जगह तो नहीं है, नीचे रहेगा। चलिए ठीक है जी। शेर मुलाहिजा करें, मोहब्बत से बोले, मिल के बोले। उस नूर के दरिया की तरफ देखते रहना, तुम गुंबदे खजरा की तरफ देखते रहना। उस नूर के दरिया की तरफ देखते रहना, तुम गुंबदे खजरा की तरफ देखते रहना। और जन्नत की तमन्ना हो अगर दिल में तुम्हारे, बस शहरे मदीना की तरफ देखते रहना। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी। वाह वाह वाह। जन्नत की तमन्ना हो अगर दिल में तुम्हारे, बस शहरे मदीना की तरफ देखते रहना। और उठ जाएंगे एक रोज हिजाबाते मसाफत, उठ जाएंगे एक रोज हिजाबाते मसाफत, बस हिंद से तैबा की तरफ देखते रहे। वाह 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 वाह। हिंद से तैबा की, सुभान अल्लाह, सुभान बस अल्लाह। हिंद से तैबा की तरफ। बहुत अच्छे। एक साहब नकीब साहब जी, बहुत दिन के बाद मस्जिद में दाखिल, बहुत दिन के बाद, और जैसे ही एंट्री हुई, एक सेंटेंस, एक जुमला देखा, पढ़ा, सोचने लगे या अल्लाह, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ बदल गई है क्या? जैसे ही पढ़ा, प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, पढ़ते ही हैरत ज़्यादा, अंगुष्ठ बदंदा। ये कब हो गया? ये दुआ कब बदली? दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास पहुंचा, इमाम साहब ये दुआएं कब से बदलने लगी? इमाम साहब ने पूछा क्या मामला है? कहा हजरत जहां लिखा होता था अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, वही लिखा है प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल। ये हुआ कब? हमने सोचा वही वाला लड़का आ गया है, दुआ करें वो भी ऐसे ही टहलता हुआ आ जाए, और जब वो यहाँ आ जाए तो जिसका हो वो यहाँ से पा जाए। दुआ करें इंशाअल्लाह। कहा हजरत ये दुआ बदली कब?
इमाम साहब ने कहा कैसी दुआ? कहा हजरत जहाँ लिखा होता था अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अब्वाब रहमतिक वहीं लिखा है प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल। ये कब हो गया? इमाम साहब ने कहा ये दुआ थोड़ो है, मोबाइल की दवा है। मोबाइल की दवा? कहा जब देखो जहां देखो बजने लगता है, ना जोहर देखता है, ना असर देखता है, ना मगरिब देखता है, ना इशा देखता है, ना फजर देखता है, ना फर्ज देखता है, ना वाजिब देखता है, ना सुन्नत देखता है। जब देखो जहां देखो बजने लगता है, नमाज में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। इसलिए मस्जिद में आने वालों को आगाह कर दिया गया, मस्जिद में आने से पहले अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दो ताकि नमाज में फसाद लाहिक न होने पावे। तो वो अर्ज करता है इमाम साहब अगर यही बात है तो 20 साल पहले तो किसी मस्जिद में नहीं लिखा था। बहुत अच्छी हजरत। यही तमहीद मुलाहिजा कर लीजिए, इंशाअल्लाह पूरी तकरीर समझ लेंगे। हजरत 20 साल पहले किसी मस्जिद में ऐसा कोई जुमला कोई सेंटेंस था ही नहीं। आज हर मस्जिद में। तो इमाम साहब ने कहा जब 20 साल पहले बजते नहीं था, 20 साल पहले मोबाइल था। मैं 2001 में जामिया में था दिल्ली में, तो उस वक्त शुरू में नया नया मोबाइल मैंने दिल्ली में देखा था। 2016 शुरू है, 16 साल, एक साल और पीछे चलिए 17 साल, एक साल और पीछे चले जी 18 साल। 20 साल पहले मोबाइल था, 25 साल पहले मोबाइल नहीं था। और जब मोबाइल नहीं था तब क्या था? बोलो यार। मोबाइल नहीं था तब टेलीफोन। क्या था? टेलीफोन। और टेलीफोन के साथ मामला ये था कि टेलीफोन में वायर होता था, तार होता था। जब भी आंधी चलती थी पेड़ गिरता था, तार टूटता था, टेलीफोन डेड हो जाता था। महीनों टेलीफोन खराब, कई दिनों तक टेलीफोन खराब। भाई सऊदी अरबिया में है, भाई परेशान है, बात नहीं हो पा रही है, टेलीफोन खराब है। अब्बा गढ़वा में रहते हैं, बेटा परेशान है इसलिए कि टेलीफोन खराब है। मुंबई में चचा रहते हैं, भतीजा परेशान है कि टेलीफोन खराब है। पता चला कि 20 साल पहले 25 साल पहले इंसान ने टेलीफोन बनाया था। टेलीफोन का मामला ये था कि इसमें वायर होता था, तार होता था। इंसान ने और तरक्की की, वायरलेस बना दिया, कार्डलेस बना दिया। वायर है ही नहीं के टूटेगा, तार है ही नहीं के टूटेगा। लेकिन कार्डलेस के साथ एक बहुत बड़ी पेचीदगी ये थी कि कार्डलेस के लिए एक दायरा था, एक रेंज थी। जब तक उस दायरे में रहो तब तक कार्डलेस काम करेगा। जैसे ही उस दायरे से बाहर निकल गए, कार्डलेस से काम करना बंद कर दिया। मिसाल के तौर पर आप कार्डलेस लेकर मिंबरे नूर पर बैठे हैं, सामने मदरसे के उस रूम में टेलीफोन की घंटी बज रही है, घंटी वहां बज रही है, रिसीव आपने यहीं कर लिया और यहीं रिसीव किया, बात करने लगे, मदरसे के अहाते में घूम कर बात करने लगे। लेकिन जैसे ही वही कार्डलेस लेकर आप दुधी पहुंच गए, वह कार्डलेस अपने दायरे से बाहर हो गया, उस रेंज से बाहर हो गया। कार्डलेस ने काम करना बंद कर दिया, उस दायरे से बाहर हुआ, कार्डलेस बेकार हो गया। इंसान ने और तरक्की की, मोबाइल बना दिया। मोबाइल कोई रेंज नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं, कोई बैरियर नहीं, कोई रुकावट नहीं। कहीं भी रहो, किसी से किसी लम्हा बात कर सकते हो। दिल्ली में बैठो, मुंबई वाले से बात करो, मुंबई में बैठो, सऊदी अरबिया वाले से बात करो, सऊदी अरबिया में रहो, वाशिंगटन वाले से बात करो, वाशिंगटन में रहो, मॉस्को वाले से बात करो, मॉस्को में रहो, पेरिस वाले से बात करो, पेरिस में रहो, जद्दा वाले से बात करो। दुनिया के किसी हिस्से, किसी खित्ते में रहकर किसी से बात कर सकते हो। लेकिन मोबाइल जब शुरू में बना था हजरत, तो सिंपल मोबाइल था, सिंपल मोबाइल। लेकिन 6 महीने नहीं गुजरे थे, उसी मोबाइल में कैमरा सिस्टम आ गया। साल भर नहीं गुजरे थे, उसी मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम आ गया। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, मल्टीमीडिया सिस्टम आ गया, नेट कनेक्शन आ गया। क्या मतलब, इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, बेहतर से बेहतर चीज बना रहा है। ही इम्प्रूव फ्रॉम डाउन टू अप। ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तनस्सुली से तरक्की की तरफ आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ,
पूरी दयानतदारी से जवाब दो। आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले इंसान ने मोबाइल क्यों नहीं बनाया? तो शायद आप सबका यही जवाब होगा, मौलाना इंसान का मिजाज ये है, इंसान पहले जिस चीज को बनाता है नाकिसो नामुकम्मल बनाता है, जो उसके बाद बनाता है वो पहले वाले से बेहतर होती है, जो उसके बाद बनाता है वो दूसरी वाले से बेहतर होती है, जो उसके बाद बनाता है वो तीसरी वाले से बेहतर होती। जैसे पहले इंसान ने टेलीफोन बनाया, टेलीफोन के बाद कार्डलेस बनाया था, कार्डलेस टेलीफोन से बेहतर है, कार्डलेस के बाद मोबाइल बनाया, मोबाइल कार्डलेस से बेहतर है, सिंपल मोबाइल के बाद कैमरा वाला मोबाइल बनाया, ये कैमरा वाला मोबाइल सिंपल मोबाइल से बेहतर है, कैमरा वाले मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग सिस्टम रखा, ये सिर्फ कैमरा वाले मोबाइल से बेहतर है, और कैमरा वाले मोबाइल और रिकॉर्डिंग सिस्टम वाले मोबाइल के बाद मल्टीमीडिया सेट ला के रख दिया, ये तमाम मोबाइल से बेहतर है। क्या मतलब? इंसान धीरे धीरे तरक्की कर रहा। जैसे पहले इंसान ने बल्ब बनाया, बाद में सेफेल बनाया, सही। तो ये बताओ सेफेल बेहतर है कि बल्ब? बोलो यार। सेफेल के बाद एलईडी बनाया, एलईडी बेहतर है कि सेफेल? एलईडी। पहले इंसान ने ट्रेन बनाया, बाद में प्लेन, प्लेन बेहतर है कि ट्रेन? बोलो। प्लेन। इसलिए कि चंद लम्हों में कहीं से कहीं पहुंच जाओ। इंसान का मिजाज ये है, इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे तरक्की करता है। पहले ट्रेन बनाया, फिर प्लेन बनाया, प्लेन ट्रेन से बेहतर है। पहले साइकिल बनाया, फिर मोटरसाइकिल बनाया, मोटरसाइकिल साइकिल से बेहतर है। पहले स्टीम इंजन बनाया, बाद में इलेक्ट्रिक इंजन बनाया, इलेक्ट्रिक इंजन स्टीम इंजन से बेहतर है। अलगरज इंसान का मिजाज ये है, इंसान पहले जिस चीज को बनाता है नाकिसो नामुकम्मल बनाता है, तो ये इंसान का मिजाज है। तो इंसान की इजाद में और रब की तख्लीक में बुनियादी फर्क यही है कि इंसान पहले जिस चीज को बनाता है नाकिसो नामुकम्मल बनाता है, लेकिन रब्बे कायनात ने जिसको सबसे पहले बनाया है उसी को सबसे अफजल बनाया है, सबसे आला। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रिफात मुस्तफा, अजमत मुस्तफा। अल्लाह जी से सबसे पहले बना रहा है, उसे सबसे अफजल बना रहा है। अल्लाह जी ने सबसे पहले बना रहा है, उन्हें सबसे अशरफ बना रहा है। अल्लाह जी ने सबसे पहले बना रहा है, उन्हें सबसे अकमल बना रहा है। अल्लाह जी ने सबसे पहले बना रहा है, उन्हें सबसे कामिल बना रहा है। अगर मैं इमाम इश्क मोहब्बत की जबान बोल दूं तो ये कह सकता हूँ, अल्लाह ने जिन्हें सबसे पहले बनाया है वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्म है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह चच्चा को सलामत रखे, माशाअल्लाह। क्या बात है, माशाअल्लाह। बाजुओं में और ताकत अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। काश चच्चा की तरह हमारा बच्चा भी हो जाए। वाह वाह, थोड़ा सा ज़हन हाजिर करें, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह ने जिन्हें सबसे पहले बनाया, अब अगर मैं कुरान की जबान बोलूं हजरत, अभी तो इमाम इश्क मोहब्बत की जबान में आपने सुना कि कैसा बनाया, अब अल्लाह के कलाम से सुनो। अल्लाह ने जिन्हें सबसे पहले बनाया उनको ऐसा बनाया कि उनके चेहरे को वद्दुहा बनाया है, उनकी जुल्फों को वल्लैल सजा बनाया है, उनके सीने मुबारक को अलम नशरा लका सदरक बनाया है, उनके मकाम मर्तबत को वरफाना लका जिक्रक बनाया है, उनके दस्ते मुबारक को यदुल्लाह मौकाइदिहिम बनाया है, उनकी ज़बान मुबारक को वमा चलते अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा बनाया है, उनकी निगाहे मुबारक को मा ज़ागल बसरो वमा तगा बनाया है, उनके
अखलाक को, उनके किरदार को, उनके आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर को, उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेसिटी को इन्नका लाला खुल्किन अजीम बनाया है। उनके फजलो कमाल को, उनके जूदो नवाल को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाया है। उनके वजूदे मसूद को कच्चाकुम मिनल्लाह नूर बनाया है। अरे हकीकत तो ये है अल्लाह ने जिन्हें सबसे पहले बनाया है उन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत की कसरत है, इनसे आप पूछें तो ये बताएंगे कहां कहां कहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह, अल्लाह ने जिन्हें सबसे पहले बनाया उन्हें मुहम्मदुर। अच्छा एक बात बताओ, कलमा कैसे पढ़ते हैं भाई? अगर याद है जिसको याद है वही पढ़ेगा। कलमा जिसको याद है पढ़ के बतावे कैसे पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे ये ना पढ़े तो समझ में आता है, ये ना पढ़े कैसे पढ़ते हैं भाई? पढ़ो मोहब्बत से, सब मिल के पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे ही पढ़ते हैं ना, कलमा ऐसे ही पढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कलमा ऐसे पढ़ा करो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ोगे? है? नहीं। क्यों? इसलिए कि पीर साहब ने बताया नहीं, उस्ताद साहब ने पढ़ाया नहीं, इमाम साहब ने सिखाया नहीं, ये पहली बार आया, नया कलमा लाया। यही सोच रहे होंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं हजरत साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए कि जिसको पहले जाना उसको पहले रखो, जिसको पहले जाना उसको पहले रखो, और जब उसको पहले रखोगे तो कलमा बनेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए कि पहले हमने किसको जाना? पहले नबी को जाना। नबी मिले तो खुदा का इरफान, नबी मिले तो रब की पहचान मिली, नबी मिले तो रब की शनाख्त हासिल हुई, नबी मिले तो रब का इरफान हासिल हुआ। तो पहले मुस्तफ़ा को जाना। और ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ, हदीसे कुदसी इसी की तरफ इशारा करती है। कुंतु कंज़म मफ़ीहा, मैं तो एक पोशीदा खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरिफ़ा, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, तो मैंने अपने को पहचानवाने के लिए अपने महबूब के नूर को, अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। तो पहले किसको जाना? क्या बात बोलो, पहले किसको जाना? नबी को। नबी मिले तो खुदा का पता मिला, मुस्तफा मिले तो रब का इरफान मिला। तो जब पहले नबी को जाना तो नबी को पहले रखो। जब पहले नबी को रखोगे तो कलमा बनेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन नहीं, न झारखंड में कोई पढ़ने के लिए तैयार, न बिहार में कोई पढ़ने के लिए तैयार है, न छत्तीसगढ़ में कोई पढ़ने के लिए तैयार है, न यूपी में कोई पढ़ने के लिए तैयार है, न एमपी में कोई पढ़ने के लिए तैयार है। मैं सोचने लगा यार आखिर वजह क्या है? जिसको पहले रखा था, जिसको पहले जाना था, उसको पहले क्यों न रखा? मैं ये सोच रहा था कि इस गुत्थी को सुलझाया मुहद्दिसे अल तला अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मरकतुल आरा तस्नीम मदारिजुन नुबुव्वा में फरमाते हैं, जब अल्लाह ने चाहा कि नूरे मोहम्मदी को पैदा करे तो रब ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जैसे ही रब ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरे मोहम्मदी वजूद में आ गया। और जैसे ही नूरे मोहम्मदी वजूद में आया अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह, जलवे वहदत में फना हो गया। और जब जलवे वहदत में फना हो गया तो फिर रब ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर नूरे मोहम्मदी वजूद में आ गया। और जैसे ही वजूद में आया अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह, जलवे वहदत में फना हो गया। फिर रब ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर वजूद में आ गया। और जैसे ही वजूद में आया अर्ज किया ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सिलसिला चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। बार बार रब कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बार बार कह रहे हैं ला इलाहा ला इलाहा
ईमानदारी से बताओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ये किसकी सुन्नत? बोलो। अल्लाह की सुन्नत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ये खुदा की सुन्नत, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये मुस्तफा की सुन्नत, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ये नबी की सुन्नत, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहना ये खुदा की सुन्नत। तो कलमा में पहले ला इलाहा इल्लल्लाह रख के बता दिया गया, पहले नबी की सुन्नत अदा करो, जब मुस्तफा की सुन्नत अदा होगी रब का इरफान मिल जाएगा। हाय 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 हाय, क्या बात, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम गौसिया नूरिया। इसलिए कलमा बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अच्छा एक बात और बताओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद का आदद कितना है मालूम है? मालूम है कितना? 92। यहां से बोल दीजिए सब तक पहुंच जाए। जी 92। कितना? माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलो। 92 और 92 की इकाई 9। 9 ऐसी गिनती है जो कभी बदलती ही नहीं। वाह वाह वाह, 9 कभी तब्दील नहीं होता, 9 कभी बदलता नहीं। चाहे करके देख लीजिए, 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8, 1 + 8 = 9। नहीं समझे? और आसान किए दे रहा हूं तब सबके जहन में पहुंच जाए। 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 में 1 और 8, 1 और 8 को जोड़ो कितना बना? 9 × 3 = 27, 2 और 7 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 × 4 = 36, 3 और 6 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 × 5 = 45, 4 और 5 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 × 6 = 54, 5 और 4 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 × 7 = 63, 6 और 3 दोनों को जोड़ो कितना बना? 9 × 8 = 72, 7 और 2 दोनों को जोड़ो कितना बना? अरे वाह, 9 × 9 = 81, 8 और 1 दोनों को जोड़ो कितना बना हजरत? 9। बदला? बदला? जो बदलना चाहे वो खुद बदल जाए। 9 बदलता नहीं, बहुत अच्छे, 9 तब्दील नहीं हो। और किसी गिनती में ये सिफत रही, चाहे करके देख लीजिए। मौलाना इनामुर रब साहब, 5 का 5, 5 दूनी 10, 1 और 0 कहां बना? 5 बना। 6 का 6, 6 दूनी 12, 1 और 2 कहां बना? 6। 7 का 7, 7 दूनी 14, 1 और 4 कहां बना? 7। 8 का 8, 8 दूनी 16, 1 और 6 कहां बना? 8। अगर पूरी रात यूं ही पहाड़ा सुनाऊंगा तो ऐसे ही सुबह हो जाए। आप लोग कहेंगे क्या हम लोगों की गणित कमजोर थी जो पहाड़ा सुना रहे थे? क्या मतलब? हर गिनती बदलने से बदल जाए, लेकिन 9 नहीं बदलता। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम ऐसा रखा है कि मुस्तफा, जब तुम्हारे नाम का अदद नहीं बदल सकता है तो तुम्हारा नाम कैसे बदल सकता है? नजदी जट, कादियान जट, देवबंदी जट, वहाबी जट, यजीदी जट, मुत्तहिद होकर सर पटक पटक कर मर जाए, उस रसूल की अज़मत को दुनिया की कोई ताकत घटा नहीं सकती है, जिसको दुनियादार ने नहीं परवरदिगार ने बढ़ाया हो। वाह वाह, नबी का नाम बदलेगा, न नबी का काम बदलेगा, न नबी की जात बदलेगी, न नबी की बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी। बहुत अच्छे हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। 9 में इतना दम है हजरत जी, इतना दम है कि जब BSNL शुरू में आया 94-15 9 मैं सोचने लगा यार ऐसे ही आ गया होगा, 6 महीने नहीं गुजरे तो वोडाफोन आया 98-38। मैंने सोचा ये भी हुस्ने इत्तेफाक है, टकरा गया होगा, लेकिन साल भर नहीं गुजरे थे एयरटेल आया 99-35। 9 महीने का ऐसा नहीं है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है।
बहुत और कुछ ही दिन में एयरसेल आया 98 89 9, कुछ ही दिन गुजरे थे रिलायंस आया 93 05 9, सबके शुरू में 9। मैंने एहसान शाकिर साहब से पूछा सबके शुरू में 9, तीनों ने चुपके से कहा इन सबको पता चल गया 9 को निस्बत है मोहम्मद से। इन सब इन टेलीकॉम कंपनियों को पता चल गया 9 का रिश्ता है मोहम्मद से, इसलिए इन्होंने अपने नंबर को 9 से शुरू किया ताकि आंधी चलती रहे हमारा नेटवर्क भी चलता रहे, तूफान आता रहे, क्या बात है रहे। अल्लाह ने अपने महबूब का नाम ऐसा रखा है कि हबीब ना आपका नाम बदलेगा, ना आपका काम बदलेगा, ना आपकी जात बदलेगी, ना आपकी बात। बहुत अच्छे कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। वाह 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 वाह, ऐसा बनाया, बहुत अच्छे, ऐसा बनाया सबसे अफजल। और इसको थोड़ा सा और फैला दूं, सुनने के मूड में आप, मैं सुनाने के मूड में हूँ। मुसलसल शब्बेदारी और सफर है, अभी तसलसल के साथ कई दिन तक ये सिलसिला जारी रहना है। मैं आपसे ज्यादा थका हूं, लेकिन मेरा मूड बना। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नियों का मूड कभी बिगड़ता ही नहीं। बेशक, पता नहीं आप कब मूड में आ जाएं, थोड़ा सा मूड में आ जाएं, इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल। जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है कि मुस्तफा तुमको सबसे पहले बनाया, तुम्हारा जलवा भी बेमिसाल है, तुम्हारा तलवा भी बेमिसाल है। न जलवे का तुम्हारे कोई जवाब है, न तलवे का तुम्हारे। जलवा इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है, इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है, जो देखे वो नबी का। जलवा इतना बेमिसाल, जो देखे वो नबी का, जो ना देखे वो नबी का। जो देखे वो नबी का, जो ना देखे वो नबी का। और ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूँ, देखने वाले देख कर दीवाने हुए, सिद्दीक़ अकबर देख कर दीवाने हुए, फारूक आजम देख कर दीवाने हुए, उस्मान ज़ुन्नुरैन देख कर दीवाने हुए, मौला अली देख कर दीवाने हुए, हजरत खुबैब देख कर दीवाने हुए, हजरत खब्बाब देख कर दीवाने हुए, सुहैब रूमी देख कर दीवाने हुए, सलमान फारसी देख कर दीवाने हुए, हजरत बिलाल देख कर दीवाने हुए, साद इब्न उबादा देख कर दीवाने हुए, हजरत उसामा देख कर दीवाने हुए, हजरत अबू हुरैरा देख कर दीवाने हुए, हजरत अमीर हमजा देख कर दीवाने हुए, मालिक इब्ने सनान देख कर दीवाने हुए, हजरत अनस देख कर दीवाने हुए। ये देख देख कर नबी के दीवाने बने हैं, मगर जलवा इतना बेमिसाल है। तारीख में एक ऐसा भी दीवाना है जिसने बज़ाहिर मुस्तफा का नजारा नहीं किया, लेकिन दीवानगी का ये आलम है कि जब नबी के दांत शहीद हो रहे हैं, दीवाना अपना सब कुछ कुर्बान किए जा जा रहा है। मैंने कर्ण के दीवाने से पूछा, ये कैसी दीवानगी है, ये कैसी वाबस्तगी है, ये कैसी वाबस्तगी है, ये कैसा इंटीग्रल रिलेशनशिप है, ये कैसा अटूट रिश्ता है। बगैर देखे सब कुर्बान करने के लिए तैयार हो, बगैर देखे सब निछावर करने के लिए तैयार हो। तो हजरत अवैसे करनी की मोहब्बत शहादत दे रही है। ये सच है कि मैंने रसूल को नहीं देखा है, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उस रसूल के उसूल को देखा है, रसूल के उसूल को देखा है। अरे जिसका उसूल इतना प्यारा हो, वो रसूल कितना प्यारा। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो हबीब कितना प्यारा होगा, वो महबूब कितना प्यारा होगा, जो देखे वो नबी का, जो ना देखे वो नबी का। ये कैसेट्स पेश कर रहे हैं मुन्ना रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिकॉर्डिंग सेंटर, यानी एमआर सीरीज, रंका मोड़, गढ़वा। जलवा इतना बेमिसाल, जो ना देखे वो नबी का। अच्छा एक बात बताओ, देखने वाले कितने? देखने वाले कितने? तकरीबन 1.25 लाख सहाबा इकराम की मुकद्दस तरीन जमात। ये देखने वाले और ना देखने वाले 40 करोड़ तो यही हो। क्या हजरत इंजीनियर साहब, चाय का दौर चलने जा रहा है, चाय से गरम जुमला आने जा रहा है। ऐसा ना हो दो गरम गरम चीजें टकरा जाएं, नुकसान बीच वाले का हो जाए। बस थोड़ा सा आप भी ठहर जाइए, इत्मीनान से दौर मत चले।
ये मोहब्बतों का जाम इन्हें पीने दीजिए, कहीं और ये दौर चलाइए। चाय की जरूरत है आप लोगों को? अरे यार मुंह तो खुल। अब आप पूछ ही रहे हैं तो क्या बोलेंगे बेचारे, नहीं तो बोलना ही है। नहीं गर्मी बहुत ज्यादा है। अब एक तो तकरीर की गर्मी, माहौल की गर्मी, ऊपर से चाय की गर्मी, इतनी गर्मी इकट्ठा हो जाए तो क्या हाल होगा इनका। ऐसे नहीं बोल पा रहे हैं। जब गर्मियों के हुजूम में फंसेंगे तब क्या आलम होगा। क्या बात। मैं चाहता हूँ कि कोई इससे दो चार ना होने पावे, सबको एक दूसरे से प्यार हो जाए। बहुत अच्छे मोहब्बत के ये जुमले समाप्त कराए कि जो देखे वो नबी का, और जो ना देखे वो नबी, जो ना देखे ना देखने वाले। अरे 40 करोड़ तो यही हो जहां अकलियत में बताया जाता। और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पॉपुलेशन, according to Muslim population, the biggest country of the whole world is called Indonesia. मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत को जोड़ दो, अरबों तो यही हो गए। पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क। जोड़ो नबी के दीवानों की तादाद कितनी, मुस्तफा के वफादारों की तादाद कितनी है। कोई जोड़ना चाहे तो नहीं जोड़ सकता। अब डंके की चोट पर कहो इन तमाम बातिल ताकतों से जो उम्मत मोहम्मदिया को मिटाने की नापाक कोशिश कर रही है, इनसे सीना सिपर होके कहो ये तुम्हारी कारपेट बम्बिंग नबी के वफादारों का खात्मा नहीं कर सकती। ये तुम्हारे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मुस्तफा के शहजाइयों को मिटा नहीं सकती। इसलिए कि हम दुनिया में किसी मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं, हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमारे आका बचा रहे हैं, हमको हमारे मौला सुभान अल्लाह। सबसे पहले बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी। वाह वाह वाह। जलवे की एक झलक आपने देखा है। मैं बहुत तेजी से चल रहा हूँ। तलवे की एक झलक देखा। जश्न दस्तारबंदी भी है, दस्तारबंदी भी होनी है इंशाअल्लाह। मैं उसके हवाले से कुछ गोशे आपको गुजार करना चाहूंगा। तलवा भी बेमिसाल, तलवा इतना बेमिसाल, इतना बेमिसाल कि नबी की आंखें बंद है, पैगंबर की आंखें बंद है, रूहुल अमीन बारगाहे हबीब में पहुंचे, देखा नबी की आंखें बंद है, नबी की आंखें बंद है, रूहुल अमीन पहुंचे, अपनी पेशानी को नबी के तलवे से मस करने लगे, लगाने लगे। मैं सोचने लगा ये जगाने का कौन सा अंदाज है, उठाने का कौन सा तरीका है, बेदार करने का कौन सा अंदाज है। अभी मैं सामने वाले रूम में सो रहा था तो जगाने वाले ने मुझे हिला करके जगाया। हो सकता हो पहले उसने आवाज दी हो, मैं आवाज से ना उठा तो उसने पकड़ के जगाया। शायद ऐसे भी ना उठता तो कई बिस्लरी की बोतल बगल में रखती थी। तीसरा तरीका भी यही है, कोई सो रहा हो पहले तो आवाज दी जाती है, ऐसे ना उठे तो हिलाया जाता है, ऐसे भी ना उठे तो पानी डाला जाता है। लेकिन कुर्बान जाओ, रूहुल अमी बारगाहे नबी में पहुंचे तो न नबी को आवाज दे रहे हैं, न हिला रहे हैं, न कोई और तरीका इख्तियार कर रहे हैं, बल्कि अपनी काफूरी पेशानी को नबी के तलवे से मस कर रहे हैं, नबी के तलवे से लगा रहे हैं। मैंने कहा हामिले वही इलाही सज्जतुल मलाइका जिब्राइल अमीन, ये जगाने का कौन सा अंदाज है, ये उठाने का कौन सा अंदाज है। तो रूहुल अमीन की मासूमियत पुकार उठी, अरे नादान तू समझा नहीं, मैं नबी को नहीं जगा रहा हूँ, मैं तो अपना मुकद्दर जगा रहा हूँ। क्या बात है, मैं तो अपना मुकद्दर जगा रहा हूँ। इसलिए कि जगाया उसको जाता है जो सोने के लिए आया हो, उसको क्या जगाना जो कायनात की तकदीर जगाने के लिए। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा और आगे बढ़ो, देखो तलवा कितना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल है। नबी आगे बढ़े हैं, पहले आसमान पर पहुंचे हैं, पहला आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, दूसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, तीसरा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, चौथा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, पांचवा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, छठा आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, सातवां आसमान नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, सिदरा नीचे है, नबी का तलवा ऊपर है, अर्श नीचे है, नबी का तलवा, अर्श नीचे, अर्श नीचे। जरा देखें तलवा कितना
इतना बेमिसाल। अर्श नीचे, नबी का तलवा। सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए फर्ज करो ये अर्श, नबी का तलवा अर्श पर, अर्श नीचे, तलवा ऊपर। उलमा फरमाते अर्श से पहले सब मकान, अर्श से पहले सब मकान, अर्श के बाद सब लामकान। ये अर्श, अर्श से पहले सब मकान, अर्श के बाद सब लामकान। नबी का तलवा अर्श पर और अर्श से पहले सब मकान। गोया की सारी कायनात नबी के तलवे के नीचे नजर आ रही है, सारी कायनात मुस्तफा के तलवे के नीचे नजर आ रही है। अब समझ में आ गया तलवा इतना बेमिसाल है। मैंने कहा ए मौला, अगर बुलाना था तो भेजा क्यों था, अगर अर्श में बुलाना था तो हबीब को उतारा क्यों था। तो जवाब आया, भेजा इसलिए था कि सारी दुनिया नबी का जलवा देखे। भेजा इसलिए था, अब्दुल्ला का बेटा बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखा, आमना का जिगर गोशा बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखा, फारान की चोटी पे चढ़ाया दुनिया महबूब का जलवा देखा, ताइफ के मैदान में बुलाया दुनिया महबूब का जलवा देखा, गारे हेरा में रखा दुनिया महबूब का जलवा देखा, गारे सौर में रखा दुनिया महबूब का जलवा देखा, शबे हिजरत करवाई दुनिया महबूब का जलवा देखा, मक्के से चलाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखा, मदीने तक पहुंचाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देकर, मदीने से मक्के की तरफ फातिह की हैसियत से बुलाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देकर। ए मुस्तफा, हमने तुमको उतारा इसलिए था कि सारी दुनिया तुम्हारा जलवा देखे, और अर्श पर इसलिए बुलाया है कि सारी दुनिया तुम्हारा तलवा देखे। अरे वाह वाह, न तुम्हारे जलवे का कोई जवाब है, न तुम्हारे तलवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जलवा भी बेमिसाल, बहुत अच्छे। नबी का तलवा भी बेमिसाल। और इस बेमिसाल को जब कुरान ने कहा तो कहा कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नबी नूर है, आका नूर है। जब नबी नूर है तब कहां वो दूर है। क्या बात है, इसीलिए तो हुजूर है। नबी नूर है तब कहां वो दूर है, इसीलिए तो जो माने नूर वही माने हुजूर, और जो माने हुजूर वो नहीं माने कभी दूर, और जो माने दूर ना माने हुजूर। नबी नूर, कुरान कहता है नबी नूर, और जो नूर है वो कहां दूर है। इसीलिए हमारे सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जब भी हमारे यहाँ महफिलें सजती हैं तो हमारे आका तशरीफ लाते हैं। वाह, ईमान है ना भाई, जिसका ईमान है वो बताए। हमारे आका तशरीफ, सुभान अल्लाह, हमारे आका तशरीफ लाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारे आका तशरीफ लाते हैं, ये हमारा ईमान, हमारा अकीदा। हम मानते हैं, आप मानते हैं, सब मानते हैं। कुछ कहते हैं हम नहीं मानते हैं, हमने कहा हम तुमको नहीं मानते। कहते हम नहीं मानते, हमने कहा हम तुमको नहीं मानते। काहे नहीं मानते भाई? कहीं कैसे माने? आप इलाहाबाद से आए हैं नजर आ रहे हैं, अजमत साहब मुजफ्फरपुर से आए हैं नजर आ रहे हैं, एहसान शाकिर साहब जी आजमगढ़ से आए हैं नजर आ रहे हैं, ये सारे लोग मुफ्ती गुलफाम साहब रामपुर से आए हैं नजर आ रहे हैं, जितने लोग आए हैं नजर आ रहे हैं, नकीब साहब अपनी बस्ती अपने गांव से आए हैं नजर आ रहे हैं। जो आता है नजर आता है, जो आता है नजर आता है। आप कहते हैं नबी आते हैं, अगर आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? कहता अगर आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते? हमने कहा पैदा कर नजर, वाह, आ जाएंगे नजर। क्या बात है। जो है अहले नजर उनको आते हैं नजर, जो है कोरे नजर उनको क्या हमें नजर। जो है अहले नजर आते हैं, आते हैं, ये हमारा ईमान है। और नजर नहीं आते हैं, ये सबका इम्तिहान है। वाह, आते हैं ये हमारा ईमान, और नजर नहीं आते हैं ये सबका इम्तिहान। यहाँ आते हैं नजर नहीं आते हैं, कब्र में आएंगे नजर
आएंगे महफिल में आते हैं नजर नहीं आते हैं, कब्र में आएंगे नजर आएंगे। क्या मतलब? मेरे आका अपनी महफिल में आते हैं नजर नहीं आते, देखना चाहते हैं, ये मानता है कि नहीं? और कब्र में आते हैं नजर आते हैं, देखना चाहते हैं, ये पहचानता है कि नहीं? ये पहचानता है कि नहीं? अरे जो यहाँ आने को मानेगा वो कब्र में पहचानेगा, जो आने को न मानेगा वो कब्र में। कुर्बान जाओ सारी दुनिया के मुसलमानों पर, हमने आने को भी माना है, इंशाअल्लाह कब्र में भी। अच्छा एक बात और, मैंने घड़ी नहीं बांधी है, वक्त बताना आपका काम है, इसलिए कि अब घड़ी देखकर तकरीर नहीं होती है, चेहरा देख के तकरीर होती है। अगर चेहरे मुस्कुराते रहते हैं तो तकरीर होती रहती, यहाँ तो ऐसा मंजर है नहीं, तकरीर खत्म हो जानी चाहिए अब तक, लेकिन अब बस हुक्म है इसलिए गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं। मैं चाहता हूं थोड़ी देर आते हैं महफिल में, कब्र में नबी, कब्र में नबी आते हैं। बताओ दरवाजा है, खिड़की, दाखिला का, आवागमन का रास्ता, एंट्रेंस, आने जाने की जगह, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, जनरेटर कनेक्शन, इन्वर्टर सिस्टम नहीं, कब्र पाइप, कब्र ब्लॉक। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फाउंडेशन इन द कब्र। कपड़ा है, लकड़ी है, मिट्टी है, मिट्टी है, लकड़ी है, कपड़ा है, 3 बैरियर, 3 फाउंडेशन, 3 रुकावटें, कब्र पाइप, कब्र ब्लॉक, कब्र बंद, नबी आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कब्र बंद, नबी आ गए, कब्र ब्लॉक, नबी आ गए। अब शोएब डंके की चोट पर कहता है जो नबी बंद कब्र में आ सकते हैं वो खुली हुई महफिल में क्यों नहीं आए? वाह वाह वाह। न नबी को बंद में रोका जा सकता है, न नबी को खुले में रोका जा सकता है। अल्लाह ने अपने महबूब को वो कुव्वते कुद्सिया अता की है। हे मुस्तफा, जब चाहो जहां चाहो चले जाओ, जब चाहो जिसकी चाहो जहां से चाहो मदद फरमाओ। मुख्तारे कायनात है, जो चाहे मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी नूर है, नबी नूर है, मुस्तफा बहुत अच्छा, नूर है मुस्तफा। नूरे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस करने वालों, आओ जरा नूरे मुस्तफा की अजमत मुलाहिजा करो। हदीसे कुदसी, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला का लमा खलक़तुद दुनिया। ये हबीब आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमानों को ना पैदा करता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता मैं दुनिया ना पैदा करता। ये हदीसे कुदसी है। पता चला ये दुनिया बनी है नबी के लिए, ये मुस्तफा के लिए बनी है, ये कायनात बनी है नबी के लिए। जमीन नबी के लिए, आसमान नबी के लिए, सितारे नबी के लिए, शजरो हजर नबी के लिए, बहरो बर नबी के लिए। दयानतदारी से बताओ ये कुर्सी इस वक्त किसके लिए आई है? बोलो। मेरे लिए। ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हूं किसके लिए? मैं हटूंगा कुर्सी भी बहुत अच्छा हटेगी, इसलिए जब तक मैं रहूंगा ये रहेगी, जैसे ही मैं हटूंगा ये भी हटेगी। क्यों? जो चीज जिसके लिए होती है जब तक वो होता है तब तक वो चीज होती है, जैसे ही वो जाता है वैसे ही वो चीज जाती है। शोएब बिला तमसील कहना चाहता है जो ये कहते हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह, इन बदबख्तों से कहो ये सारी कायनात बनी है नबी के लिए, और इनका इस कायनात का बाकी रहना, जमीन का, आसमान का, सितारों का, चांदो सूरज का, फूलों की महक का, कलियों की चटक का, ये रमक, ये चमक, ये दमक, ये महक, इन सब का बाकी रहना बता रहा है कि हबीबे मुस्तफा, हबीबे खुदा मौजूद है, हबीबे परवरदिगार मौजूद है, इसलिए कि ये कायनात बाकी है। इसका मतलब नबी अभी है, और जिस दिन नबी उठेंगे वही दिन कयामत का दिन होगा, वही दिन
बहुत अच्छे हजरत। फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्वे महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाए, वाह वाह वाह। उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। नबी है इसलिए सूरज है, नबी है इसलिए सितारे हैं, बहुत नबी है इसलिए चांद है, नबी है इसलिए जमीन है, नबी है इसलिए आसमान है। जब तक नबी रहेंगे कायनात रहेगी, जब मुस्तफा उठाएंगे वही दिन कयामत का दिन होगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूर है मुस्तफा। बहुत अच्छे। और सिर्फ नूर नहीं फरमाया, आगे फरमाया वह किताबुम मुबीन, और रोशन किताब आई। दो चीजें, नूर और किताब, नूर और किताब, कुरान, नूर और कुरान। नूर से मुराद मुफस्सिरीन इकराम का मुत्तफ़िक़ा तौर से फैसला है, नूर से मुराद हुजूर की ज़ात पाक है, किताबुल मुबीन से मुराद कुरान पाक है। यानी दो चीजें आई, अल्लाह की जानिब से अल्लाह का हबीब तशरीफ ले आया और अल्लाह का मुक़द्दस कलाम नाजिल किया गया। अब जरा गौर करें, कुरान और रसूल, कुरान और साहिबे कुरान, कुरान और साहिबे कुरान, दो चीजें, दोनों का मकसद एक, दोनों का टारगेट एक, दोनों का मोटो एक। कुरान भी हिदायत देने वाला, रसूल भी हिदायत देने वाले, कुरान भी रहनुमाई करने वाला, रसूल भी रहनुमाई करने वाले, कुरान भी सीधे रास्ते की तरफ बुलाने वाला, रसूल भी सीधा रास्ता दिखाने वाले, कुरान भी गुमराही से बचाने वाला, रसूल भी हिदायत के रास्ते पर गामजन करने वाले, कुरान भी हराम और हलाल की तमीज देने वाला, रसूल भी जायज़ और नाजायज में इम्तियाज करने का शऊर देने वाले। दोनों का मकसद एक है, दोनों का टारगेट एक है, दोनों का मोटो एक है, दोनों का पर्पस एक है। और जब दोनों का मकसद है तो मैंने कहा हे मौला, दो में से एक को भेज दिया होता, बंदों की हिदायत के लिए काफी था। इसलिए अगर तन्हा कुरान उतारा होता तो हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। कंप्लीट गाइडेंस का नाम है कुरान, मुकम्मल दस्तूरे हयात का नाम है कुरान, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ का नाम है कुरान, पर्टिशस बुक का नाम है कुरान, रिवील्ड बुक का नाम है कुरान, मुनज़्ज़ल मिनस समा का नाम है कुरान, आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब का नाम है कुरान। सारी चीजें इसी कुरान में मौजूद है। नमाज के बारे में कुरान में है, हज के बारे में कुरान में है, रोजे के बारे में है, ज़कात के बारे में है, इबादत के बारे में कुरान में है, फराइज़ व वाजिबात के बारे में कुरान में है, सारी चीजों के बारे में कुरान में है। मौला अगर तन्हा कुरान को उतारा होता तो पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी था, लेकिन अल्लाह ने कुरान को तन्हा नहीं उतारा है। कुरान के साथ अपने हबीब को, कुरान के साथ अपने रसूल को। मैंने कहा ए मौला, कुरान के साथ महबूब क्यों भेज रहा है, कुरान के साथ हबीब को क्यों भेज रहा है? तो जवाब आया, हाँ, नमाज का, रोजे का, हज का, इबादत का, रियासत का, मुजाहिदे का, इबादत का, फराइज़ व वाजिबात का, सबका बयान कुरान में है। लेकिन अगर मेरा हबीब ना आया होता तो नमाज पढ़ के तुम्हें नमाज का तरीका कौन बताता, रोजा रख के तुम्हें रोजे का तरीका कौन बताता? इसलिए महबूब को उतारा है। ए महबूब, तुम कयाम करो, बंदों को कयाम करना आ जाए, तुम रुकू करो, बंदों को रुकू करना आ जाए, तुम सजदा करो, बंदों को सजदा करना आ जाए। ए महबूब, तुम इबादत करो, बंदों का इबादत करना आ जाए। ए मुस्तफा, ए मुस्तफा, तुम अपने अक़्द में एक 40 साला बेवा को अपने पहले निकाह में ले लो, ताकि दुनिया की तमाम बेवाओं को नई जिंदगी मिल जाए, तमाम विधवाओं को नई जिंदगी मिल जाए। इसलिए हबीब को उतारा है। इसलिए आज क्या हो रहा है, आज माशरा इतना बिगड़ा, सोसाइटी इस कदर बर्बाद हुई। अब बेवा की बात मत करो, सैयद की बात मत करो। आज ये जहेज के लोभी और लालची न जाने कितनी बच्चियों को सिस्कियां लेने पर मजबूर कर, वाह 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 वाह। न जाने कितनी बच्चियों को जिंदा, वो जमाना था जब बच्चियां जिंदा दरगोर हो रही थी। आज वो जमाना फिर पलटा है जब बच्चियां खुदकुशी करने पर मजबूर हो रही। क्यों? इन जहेज के लालची हरीस कुत्तों की बुनियाद पर जो लड़के के एवज माल मांगते हैं,
दौलत मांगते हैं, डिमांड करते हैं। 2 लाख दोगे और सिर्फ 2 लाख से कम नहीं चलेगा, फुल जहेज भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, 2 व्हीलर भी चाहिए। डिमांड तो अब इस कदर बढ़ रही है, इस कदर डिमांड क्रिएट की जा रही है कि 2 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर चाहिए। पता नहीं आपकी तरफ है कि नहीं, हमारी तरफ शुरू हो गया ये मामला। इस कदर डिमांड, इस कदर डिमांड हो रही है कि बच्चियां मजबूर हो गई, खुदकुशी करना चाहती हैं, अपने वजूद को मिटा देना चाहती हैं। ए जहेज के लालचियों और लोभियों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स किसी के यहाँ इसलिए रिश्ता करे कि हमें बहुत माल हासिल होगा, तो मेरे आका फरमाते हैं उससे बड़ा कोई कल्लाश और कंगाल सबसे बड़ा कल्लाश है, सबसे बड़ा कंगाल। ऐसे भिखमंगों के यहाँ रिश्ता करने की जरूरत। और हमारे नौजवान ये अहद करें, हमारे नौजवान खुद अहद करें, अगर माँ बाप की नीयत ऐसी हो गई है, वालिदैन की सोच ऐसी है, तो हमारे नौजवान खड़े हो जाएं और कहें, अब्बा हमें मालदार लड़की नहीं चाहिए, हमें तो कनीज़े फातिमा चाहिए, हमें तो कनीज़े फातिमा चाहिए, हमें तो कनीज़े ज़ैनब चाहिए, हमें तो खादमा चाहिए, हमें ऐसी खूबसूरत लड़की चाहिए कि जिसकी जिंदगी में फातिमा की जिंदगी नजर आती हो, जिसके तरीके में फातिमा का तरीका नजर आता हो। लेकिन हमारे नौजवानों का आलम ये हो गया है, वो क्या कहते हैं मालूम है, हमको कैटरीना चाहिए। माज़अल्लाह, ये हमारे नौजवानों का आलम है। नहीं, हमको करीना चाहिए। अरे कैसी करीना ढूंढ रहा है? हॉलीवुड और बॉलीवुड की एक्ट्रेस को ढूंढ रहा है। ये कैसा मिजाज है हमारा? उन फहाशा बेहया ब्यूटी कंटेस्ट में हिस्सा लेने वाली उन बेहया औरतों को कि हम तमन्ना करते हैं, माज़अल्लाह, ये हमारा नौजवान तबका ये चाहता है कि हमें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली वो फहाशा चाहिए, हमें हॉलीवुड और बॉलीवुड में रक्स करने वाली वो रक्कासा चाहिए। याद रख, अगर बीवी खूबसूरत होगी, बीवी खूबसूरत होगी, उसका कैरेक्टर और किरदार आला होगा, उसका हस्बो नसब बेहतर होगा, इंशाअल्लाह उसके बच्चों से पैदा होने वाले बच्चे बॉलीवुड हॉलीवुड के एक्टर नहीं बनेंगे, बल्कि इस्लाम के मुजाहिद बनते नजर आएंगे। इस्लाम के मुजाहिद बहुत अच्छा। आज हमें चाहिए कि हम दीनदार औरत की तरफ माइल हो, हमें दीनदार औरत से रिश्ता करना है, दीनदार लड़की से रिश्ता करना है, और इसके लिए नौजवानों को यह अहद करना पड़ेगा जहेज के। और याद रखिएगा, ये जितने आज अगर इनका बाइकाट करना हम शुरू कर दें, इन जहेज के लालचियों, लोभियों और हरीसों का, तो इंशाअल्लाह माशरे से इनका वजूद खत्म हो जाएगा, माशरे से ये खुद ब खुद मिट जाएंगे। पता चला नबी को अल्लाह ने इसलिए उतारा था, अल्लाह ने अपने सुभान अल्लाह कमेटी इस्लाहुल मुस्लिमीन ये काम कर रही है। जो लोग खिलाफे शरा जो काम, आज निकाह का मामला, जहेज का मामला और बारात का मामला, आज डिमांड लोग ये कर नहीं, रात की बारात क्यों रात की होगी? अरे पहली बार लड़के की शादी हो रही है, बैंड बाजा नहीं होगा तो पता कैसे चले? माज़अल्लाह नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहते रात की बारात होगी, रोड लाइट भी होगी, बैंड बाजा भी होगा, फिर गांव के और मोहल्ले के वो आवारा लड़के रक्स करेंगे, नाचेंगे, डांस करेंगे। ये ज़हनियत बन रही है, ये ज़हनियत बन रही है, ऐसी मेंटलिटी तैयार हो रही है। शोएब बाबांगे दोहल कहता है, निकाह मेरे आका की ऐसी अजीम तरीन सुन्नत है,
ऐसी अजीम तरीन सुन्नत है। और जब इस निकाह में गैर शरई चीजें हमने शामिल कर दी तो नतीजा ये हुआ कि आज निकाह हो रहा है, कल तलाक हो रही है, आज निकाह हो रहा है, कल शादियां टूट रही हैं, आज निकाह हो रहा है, कल घर बर्बाद हो रहा है, आज निकाह हो रहा है, कल लड़की को जला दिया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि ये अजीम सुन्नत, इसमें हमने गैर इस्लामी गैर शरई चीजें शामिल कर दी, इसलिए उसके नताइज गलत बरामद हुए। शोएब बबांगे तो हल कहता है अगर हम चाहते हैं कि इसके नताइज बेहतर से बेहतर तर हो तो जरूरी है कि हम इसमें गैर इस्लामी चीजों को दूर करते जाएं, अल्लाह की रहमत के करीब होते चले जाएं, मुस्तफा की रहमत के करीब होते चले जाएं। उन तमाम गलत रीत रवाज को, वो ट्रेडिशन, वो जो रस्में हमारे यहाँ नाजायज रस्में बनाई गई और आज हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उससे बचने की जरूरत है। और बचाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, बचाने के लिए अल्लाह ने अपने, एक बात मेरे जहन में आ गई है, सुन लीजिए, अल्लाह ने अपने हबीब को इन तमाम बुराइयों से बचाने के लिए भेजा, इन तमाम बुराइयों से महफूज रहने के लिए, इसलिए कि रब को मालूम था जो मेरे महबूब की सुन्नतों का आमिल होगा वही मेरी रहमतों का सच्चा मुस्तहिक होगा, वही मेरी रहमतों का सच्चा हकदार होगा। नूर बना के भेजा है, नूर बना के भेजा। अब चूंकि दस्तारे हिफ्ज होनी है तो कुरान के हवाले से एक गोशा सुन ले। अभी उन बच्चों, बातें तो बहुत सी हैं और मेरा मूड बेफजल ही ताला व बेकरमे रसूल ही लाला बना हुआ है। मैं ये नहीं बता सकता हूँ किस कदर मेहनत हो रही है, लेकिन मूड बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन शायद थोड़ी सी कहीं ना कहीं तरफैन में कोताही रह गई है, जितना बड़ा गैप हमें समझ में आ। फिर भी मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। कुरान उतारा, हबीब को उतारा, महबूब को उतारा, कुरान को उतारा। मैंने कहा हे मौला, अगर कुरान ना भेजा होता, बस हजरत घड़ी मत देखिए, मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ, कुरान को अगर ना उतारा होता, सिर्फ अपने हबीब को नाजिल फरमाया होता तो पूरी दुनिया की हिदायत के लिए मेरे मुस्तफा तन्हा काफी। The biggest pioneer of the whole world is called Prophet, peace be upon him। दुनिया के सबसे बड़े रहबर का नाम मुस्तफा, सबसे बड़े रहबर का नाम, रहनुमा का नाम। मैंने कहा ए मौला, अगर महबूब को तन्हा उतारा होता तो पूरी दुनिया की हिदायत के लिए मुस्तफा काफी थे, महबूब के साथ कुरान क्यों भेजा, महबूब के साथ कलाम क्यों भेजा? जवाब आया, हाँ मेरा हबीब पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए काफी था, लेकिन अगर मैं कुरान न भेजता तो कल अबू जहल, अबू लहब, अतबा, शैबा, कुफारे मक्का, मुशरिकीने मक्का मेरे महबूब की नुबुव्वत तो रिसालत का इनकार करते तो क्या होता? इसलिए मैंने कुरान भेज दिया कि ये महबूब जब ये इनकार करें तो आप खामोश रहिएगा, ये कुरान नबूवत की दलील बन जाएगा, ये कुरान रिसालत की दलील बन जाएगा। ये इनकार करेंगे, कुरान पुकार के कहेगा या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ये इनकार करेंगे, कुरान कहेगा नबी है, कुरान कहेगा शाहिद है, कुरान कहेगा मुबश्शिर है, कुरान कहेगा नज़ीर है, कुरान कहेगा दाई अल्लाह है, कुरान कहेगा रहमतुल लिल आलमीन है, कुरान कहेगा यासीन और ताहा है, कुरान कहेगा मुज़म्मिल और मुदस्सिर है, कुरान कहेगा नूर है, नबी नूर है। जब नबी नूर है तब कहा उस नूर के दरिया की तरफ देखते रहना, तुम गुंबदे खजरा की तरफ देखते रहना। जन्नत की तमन्ना हो अगर दिल में तुम्हारे, बस शहरे मदीना की तरफ देखते रहना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।